ठीक है। सो मिक्सिंग या कनेक्शन ऑफ टू पिस्टन्स टू सिलेंडर, कनेक्शन ऑफ टू, दो सिलेंडर अलग अलग हैं, उनमें गैसेस हैं। हाँ गैसेस मैं सेम टाइप का ले रहा हूं कि दोनों सिलेंडर में अलग अलग टेम्परेचर मतलब फिजिकल कंडीशंस अलग है। मान लो हमारा एक पहला सिलेंडर है छोटा सा, इधर एक वाल्व कनेक्टेड है, उससे दूसरा सिलेंडर बड़ा सा कनेक्टेड है, इधर एक वाल्व लगा हुआ है। जब तक ये वाल्व रहेगा इधर के गैसेस इसमें फ्लो नहीं करेंगे। इसका वॉल्यूम मान लो V1 है, इसका वॉल्यूम V2, इसका टेम्परेचर T1 प्रेशर T1, इसका टेम्परेचर T2 प्रेशर T2। गैस दोनों में सेम है। मान लो अगर इसमें मैंने हाइड्रोजन लिया तो इसमें भी हाइड्रोजन ही है, मतलब गैस सेम है दोनों का। तो इनिशियली क्या हो रहा है कि इस सिलेंडर का फिजिकल कंडीशंस अलग हैं, फिजिकल क्वांटिटीज अलग हैं, इसका अलग है। इसका हमारा P1 T1 और V1 और ये हमारा P2 T2 और V2, लेकिन गैस दोनों में सेम है। जब हम इस वाल्व को हटाएंगे तो इधर से उधर गैसेस फ्लो करेंगे, गैस फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी क्या वाल्व लगा हुआ है तो गैस की मजबूरी है, गैस फ्लो नहीं हो सकता। अगर अब किधर का प्रेशर ज्यादा है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने P1 P2 लिखा है। किधर का टेम्परेचर ज्यादा है वो भी नहीं मालूम, मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। सो व्हेन दिस वाल्व इज रिमूव, जैसे तुम इस वाल्व को रिमूव करोगे सो एक साइड का गैस दूसरे साइड में जाएगा, जिधर का प्रेशर ज्यादा होगा। गैस फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो जब हम वाल्व रिमूव करेंगे, व्हेन वाल्व इज रिमूव फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर, मतलब वॉल्यूम में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, वॉल्यूम तो डब्बे का उतना ही रहेगा। प्रेशर बदल सकता है और टेम्परेचर, गैसेस के फ्लो करने से प्रेशर वेरी करेगा और टेम्परेचर। सो फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन वाल्व इज रिमूव्ड। जब इसको रिमूव करेंगे, व्हेन इट इज रिमूव, व्हेन दिस वाल्व इज रिमूव फाइंड फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब इस वाल्व को हटाते हैं तो अपने को फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर। चलो मैं इस वाल्व को हटा देता हूं। जब इस वाल्व को हटा दूंगा तो दोनों तरफ का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। जब गैसेस तब तक फ्लो करेंगे जब तक कि दोनों साइड का टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन नहीं हो जाता। तो मैंने वाल्व को हटा दिया, ये हमारा पहला वाला सिलेंडर, ये दूसरा वाला है, ये कनेक्टेड हो गए डायरेक्ट, ठीक है। वॉल्यूम इसका V1 V2 है, इधर का प्रेशर में P, दोनों साइड का प्रेशर भी सेम हो गया, दोनों साइड का टेम्परेचर भी अब सेम हो गया। जब तक दोनों सेम में नहीं आ जाते, वॉल्यूम अलग अलग ही रहेगा, बिकॉज वॉल्यूम को कुछ करना, गैस वॉल्यूम के गैस सिलेंडर को तो सिलेंडर के शेप को तो चेंज कर नहीं सकता, तो गैस वॉल्यूम को नहीं डिस्टर्ब कर सकता, लेकिन फ्लो होके इधर उधर फ्लो होके एक इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, दोनों साइड का टेम्परेचर भी सेम होगा और प्रेशर भी। वही फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर है, दैट यू हैव टू फाइंड व्हेन वाल्व इज रिमूव्ड। अब देखो इसमें हो क्या रहा है। मान लो तुम्हारा बैंक में दो बैंक में अकाउंट है, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो कि एक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल रहे हो। तुम्हारा दो बैंक में अकाउंट था, मान लो एचडीएफसी में भी था, आईसीआईसीआई में। एचडीएफसी में तुम्हारे 10 लाख है और आईसीआईसीआई में 5 लाख है, तो तुमने एचडीएफसी से कुछ पैसा 3 लाख निकाल के आईसीआईसीआई बैंक में डाल दिया। तो अगर तुम एक बैंक अकाउंट का पैसा दूसरे बैंक में डालोगे तो उससे क्या तुम्हारा कोई सैलरी आया क्या, बाहर से तुमको पैसा मिला क्या इस काम करने में? तुमने क्या किया, अपने ही अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाला, तो तुमको बाहर से पैसा नहीं मिला है, मतलब क्यू तो नहीं मिला है। क्यू क्या होता है, वो हिट जो सिस्टम को बाहर से मिलता है। तो तुमने एक अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में डाला तो उसमें तुमको बाहर से कोई सैलरी नहीं आई, मतलब बाहर से तुमको पैसा नहीं मिला। सेकंड, तुम्हारा इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ क्या? जो तुम्हारा टोटल बैलेंस था उसमें कोई चेंजेस आया? नहीं आया, क्योंकि जो बैलेंस पहले था इधर का उधर पैसा गया, लेकिन टोटल तो तुम्हारे पास अभी भी उतना ही पैसा है, केवल बैंक बदल गया। इधर अमाउंट दोनों बैंक में अलग अलग है, लेकिन टोटल ऐड करोगे तो उतना ही रहेगा। तो डेल्टा यू भी क्या है, 0। मतलब क्यों, ना तो तुमको बाहर से कोई पैसा मिला, ना ही तुम्हारा बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। तुम्हारे पास 15 लाख रुपए थे, अभी भी ऐड करोगे तो 15 ही रहेगा। थर्ड, तुमने कोई वर्क भी नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने कुछ खर्च भी कर दिया। वर्क क्या होता है, जो हम खर्च करते हैं। तो अब तुमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पैसे डाले, उससे तुमने कुछ खर्चा नहीं किया, अभी भी तुम्हारा इंटरनल, मतलब तुम्हारा इंटरनल एनर्जी मेंटेन है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, बाहर से तुमको कोई पैसा नहीं मिला और कोई वर्क भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो, अगर इस इधर का गैस उधर फ्लो कर जाएगा तो इसका जो डब्बे का वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, दोनों डब्बे का वॉल्यूम अभी भी सेम है। तो अगर वॉल्यूम सेम होता है तो वर्क डन 0 होता है, मतलब वर्क नहीं हुआ। इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, केवल इधर से कुछ उधर चला गया या उधर से उधर, ओवरऑल ऐड करोगे तो सेम ही रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी अभी भी सेम है, तो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। क्यों भी 0 है, बिकॉज बाहर से हीट नहीं मिला है, ठीक है। ये तीनों चीजें 0 है इस प्रोसेस में। और उसके बाद जो नंबर अमाउंट है वो कंजर्व रहेगा, जो गैस का मोल है। अगर मान लो इसमें 10 ग्राम है, इसमें 5 ग्राम है, बदलने के बाद भी उतना ही रहेगा,
तो नंबर ऑफ मोल जो है वो भी कंजर्व है, कांस्टेंट ही है। अब देखो वही हम कॉन्सेप्ट यूज करें। पहले मैं नंबर ऑफ मोल को इक्वेट करता हूं। समझो हमारा फर्स्ट केस में जो फर्स्ट सिलेंडर में था उसमें N1 मोल थे, दूसरे सिलेंडर में N2, बाद में वो मिलके N हो गया है, लेकिन है तो इक्वल ही। तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N। N1 पहले सिलेंडर का नंबर ऑफ मोल, तो क्या हो जाएगा P1V1 बाई RT1, इसका टेम्परेचर T1 था, तो N1 क्या होगा P1V1 बाई RT1। N2 इज व्हाट P2V2 डिवाइड बाई RT2 इज इक्वल टू, बाद में दोनों मिल गए, सो N क्या हो जाएगा फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम फाइनल क्या है V1 प्लस V2 हो गया है, डिवाइड बाई RT। ठीक है, तो जो फाइनल में नंबर ऑफ मोल ले रहा हूं, फाइनल प्रेशर P है, फाइनल टेम्परेचर T है, वॉल्यूम क्या है फाइनल V1 प्लस V2। वॉल्यूम को हम अलग से V नहीं लिख सकते, वो तो अभी भी वही है V1 प्लस V2। सो P V1 प्लस V2 डिवाइड बाई RT। देख लो दोनों साइड से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमको एक P और T का एक्सप्रेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है P1V1 बाई T1 प्लस P2V2 बाई T2 इज इक्वल टू P बाई T V1 प्लस V2। एक पहला इक्वेशन मिल गया हमको बाय कंजर्विंग द नंबर ऑफ मोल। क्लियर? अब मैं इंटरनल एनर्जी को भी, इसका इंटरनल एनर्जी प्लस इसका इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज नहीं आ रहा, तुम्हारा बैलेंस तो बदला ही नहीं, उधर 10 लाख था, इधर 5 लाख, उसमें से 3 लाख तो इधर ऐड कर दिए, तो उधर कितना हो गया 7, इधर 8, टोटल ऐड करोगे तभी भी 15 ही है, तो मतलब इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं है। सो इंटरनल एनर्जी इक्वेट करो, फर्स्ट का इंटरनल एनर्जी प्लस सेकंड सिलेंडर का इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अब देखो फर्स्ट का इंटरनल एनर्जी, U का फॉर्मूला क्या होता है N1 CV डेल्टा T1, तो ये T1 था। सेकंड का इंटरनल एनर्जी क्या होगा N2 CV T2, गैस सेम है, जो हाइड्रोजन दोनों में है, तो NCV T1 प्लस N2 CV T2 इज इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 हो गया CV T। फाइनल टेम्परेचर उसका कितना हो गया है T है, और नंबर ऑफ मोल अब मिक्स हो गए हैं, तो कितना हो गए हैं N1 प्लस N2। दोनों साइड से CV काट दो, C स्पेसिफिक दोनों साइड में सेम है, बिकॉज वो गैस वही है, दोनों तरफ से हाइड्रोजन ही मिक्स हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 T1 प्लस N2 T2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 T। यहाँ पे N1 प्लस N2 पुट कर दो, अपना T का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो T हमारा क्या आ रहा है N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। अब मैं N1 प्लस N2 की जगह पुट कर रहा हूं, तो T का एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। N1 क्या था P1 V1 बाई RT1 प्लस P2, जो मैंने N1 प्लस N2 निकाला था ना, N1 प्लस N2 कितना आया था, RR कट गया था, हाँ, तो P1 V1 बाई RT1 प्लस P2 V2 बाई RT2, यही था ना। N1 हमारा क्या था PV बाई RT1, N1 इज P1 V1 बाई RT1, N2 इज व्हाट P2 V2 बाई RT2। ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आ गया। तो फाइनल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन क्या होगा, दोनों साइड से चाहो तो एलसीएम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे N1 प्लस N2, यहाँ पे N1 की जगह पुट कर सकते हो, यहाँ पे N1 की जगह क्या हो जाएगा P1 V1 बाई RT1 इंटू T1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई RT2 इंटू T2 होल डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर को एलसीएम लो। हालांकि हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा P1 V1 RT2 प्लस P2 V2 RT1 डिवाइड बाई R स्क्वायर T1 T2। मैंने इस T1 T2 को एलसीएम ले लिया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा और R स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो T का एक्सप्रेशन हमको मिलेगा P1 V1 T1 प्लस P2 V2 T2, और ये जो है R स्क्वायर कट चुका है, T1 T2 पर चला जाएगा, T1 T2 होल डिवाइड बाई ये वाला टर्म्स, R कटा हुआ है, तो P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, ये हमारा T का एक्सप्रेशन है फाइनल। इसको रटने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे ये सब झंझट करने का, ये रिजल्ट रटने की जरूरत नहीं है, तो क्या कंफ्यूज। बस तुम एक ही बात याद रखो, अगर क्वेश्चन आता है कंजर्व द नंबर ऑफ मोल, कंजर्व द इंटरनल एनर्जी, बस।
और वहां पे क्या होगा, इतना झंझट नहीं आएगा ना, जो वहां पे पीवी की टी की वैल्यू दिया रहेगा सिंपली। तो ये सब तुमको ये रिजल्ट रखने की जरूरत नहीं है। तो हमको याद रखना कि व्हेनेवर गैसेस इन द टू पिस्टन्स आर मिक्स, दो सिलेंडर के अगर गैसेस को मिक्स करते हो तो वहां पे नंबर ऑफ मोल कंजर्व रहता है और इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो ये जो मैंने रिजल्ट निकाला है हम रटेंगे नहीं, हम क्वेश्चन में डायरेक्ट वही कंजर्व करके निकाल लेंगे। ये टी आ गया ना, अब चाहो तो इसको पुट करके पी भी निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले में हम, जो हमारा पी था, पी का फॉर्मूला क्या था, P1 V1 by T1 plus P2 V2 by T2 into T डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो यहाँ T की जगह पुट कर दोगे तो P भी आएगा, बट ये पूरा झंझट वाला रिजल्ट नहीं याद रखता कोई। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसमें कंजर्व द नंबर ऑफ मोल, कंजर्व द इंटरनल एनर्जी, हो गया, कहानी खत्म। ये पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन में बताता हूँ, क्वेश्चन आसान रहता है, ये पूरा रिजल्ट मत याद रखना। क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बस एक ही, व्हेनेवर टू पिस्टन्स आर मिक्स्ड, हाँ वही बात। तो क्वेश्चन आसान रहता है, ये एक्सप्रेशन देख के डरावना लग रहा है, बट क्वेश्चन आसान रहेगा। जब भी दो सिलेंडर से गैसेस को मिक्स करेंगे, बस कंजर्व कर लेने का द नंबर ऑफ मोल और इंटरनल एनर्जी। देखो क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन एकदम सिंपली हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन, मेरे पास दो सिलेंडर है, ऐसे कनेक्टेड है, वो इसका वॉल्यूम है V, इसका वॉल्यूम है T, सॉरी 2, इधर टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, इधर का टेम्परेचर 2T और प्रेशर है 4P, गैस सेम है, तो स्पेसिफिकेट सेम लेना। अपने को फाइंड करना है फाइनल, जब ये वॉल्व रिमूव किया जाएगा तो फाइंड P डैश एंड T डैश, दोनों चीजें निकालनी है। फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर व्हेन दिस वॉल्व इज रिमूव, जब इस वॉल्व को रिमूव करोगे तो फाइनल प्रेशर कितना आएगा, फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा। तो पहला स्टेप, कंजर्व करो नंबर ऑफ मोल, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N। फाइन, N1 क्या होगा, PV बाई RT, N2 क्या होगा 8 PV बाई 2 RT इज इक्वल टू N, दैट इज व्हाट द फाइनल नंबर ऑफ मोल। तो इसको हम N की जगह क्या लिख सकते हैं, P डैश वॉल्यूम कितना है V प्लस 2V डिवाइड बाई R T डैश, ठीक है, P डैश टोटल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम V प्लस 2V डिवाइड बाई R T डैश। सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे क्या होगा, R दोनों साइड से कट जाएगा, P नहीं कटेगा, V भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा P बाई T प्लस 4P बाई T इज इक्वल टू, इधर V से कॉमन कट गया, 3 आ गया, 3P डैश बाई T डैश। पहला इक्वेशन मिल गया हमको P बाई T प्लस 4, मतलब ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन। ऐसा मैं बनाता हूँ, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5P बाई T इज इक्वल टू 3P डैश बाई T डैश। दिस इज व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन ये मिला बाय कंजर्विंग द नंबर ऑफ मोल। अब क्या करो, इंटरनल एनर्जी को कंजर्व करो, तो U1 प्लस U2 इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी, U1 पहले का, तो क्या होगा N1C, C तो सेम है, N1C डेल्टा T, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कितना है T, प्लस दूसरे का क्या है N2C, हीट सेम है 2T इज इक्वल टू, बाद में U हमारा क्या हो जाएगा NC और टेम्परेचर T डैश, तो ये CV है बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, तो दोनों साइड से कटेगा, डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है NCV डेल्टा T, N2CV 2T इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल। जब मिक्स हो गया तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया NCV T डैश, दोनों साइड से CV कट जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा N1T प्लस N2 2T, तो N1T प्लस 2N2T इज इक्वल टू NT डैश। N1 N2 की वैल्यू पुट कर दो, N की वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा। N1 क्या हो गया हमारा PV बाई RTT प्लस 2, N2 क्या था 8 PV बाई 2RT इंटू T इज इक्वल टू N हमारा दोनों को ऐड करोगे, सो PV बाई RT प्लस 8 PV बाई RT, जो N की वैल्यू थी कितना था PV बाई RT प्लस 8 PV बाई 2RT इंटू T डैश। अपना देखो सॉल्व करके आ गया, दोनों साइड से जानते हो सब कुछ कटेगा, T को छोड़ के PV बाई R कटेगा दोनों साइड से, TT तो यहीं कट फाइनल हो जाएगा, TT कट गया, TT कट गया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा PV बाई R, TT काटो TT काटो, तो क्या हो जाएगा PV बाई R प्लस 8 PV बाई R इज इक्वल टू, इधर क्या होगा PV बाई R कॉमन ले सकते हो, PV बाई R में बाहर निकाल रहा हूं,
तो क्या बचेगा इधर 1/t प्लस 4/t इंटू टी डैश, पीवी बाय आर दोनों साइड से उड़ा दो। मैंने वही बताया ना, न्यूमेरिकल में आसान रहता है वो, पीवी बाय आर दोनों साइड से कट जाएगा। सो पीवी बाय आर का कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में बचेगा 1 प्लस 8 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा 1/t प्लस 4/t इंटू टी डैश, बस आ गया अपना टी डैश। ये क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लोगे तो 5/t इंटू टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/5t। तो जो इतना खतरनाक वाला एक्सप्रेशन था वो नहीं आ रहा है, टी डैश आ गया। अब अगर इसको सेकंड इक्वेशन है, सेकंड को अगर फर्स्ट में पुट कर दोगे तो पी डैश भी आ जाएगा। फर्स्ट हमारा क्या था 5p/t इज इक्वल टू 3p डैश बाई टी डैश, इसको ले आके इसमें पुट कर दो तो 5p/t इज इक्वल टू 3p डैश बाई टी डैश, टी डैश वैल्यू व्हाट यू कैन पुट 9/5t। देखो कट जाएगा, टी कट जाएगा, 5 ऊपर जाके 5 कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा p, यहाँ पे लेफ्ट साइड p बचेगा, इधर 5 कट गया, 3p डैश बाई 9, यहां से अपना p डैश आ गया, p डैश की वैल्यू कितनी हो गई 3p। तुम्हारा जो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है, फाइनल टेम्परेचर वी आर गेटिंग 9/5t और फाइनल प्रेशर कितना हो गया 3p। तो अगर कोई भी दो सिलेंडर के गैसेस को मिक्स करते हैं तो कुछ रटने का जरूरत नहीं कि कितना फाइनल टेम्परेचर कितना फाइनल प्रेशर, हमको याद रखना है कि कंजर्व द नंबर ऑफ मोल एंड कंजर्व द इंटरनल एनर्जी। क्लियर? अब देखो और मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, रब कर रहा हूं इसको। क्लियर? अब यहाँ पे देखो फिर से मैंने दो सिलेंडर लिया हुआ है, पहले का वॉल्यूम 2v है, दूसरे का वॉल्यूम 4v है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। हो गया? अब यहाँ पे देखो मैंने फिर से लिया दो अलग अलग पिस्टन, फर्स्ट का वॉल्यूम 2v लिया, सेकंड का 4v। फर्स्ट का प्रेशर 2p है, टेम्परेचर t है, सेकंड का प्रेशर p है, टेम्परेचर 2t। यू हैव टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर। वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर और प्रेशर में ही वेरिएशन आएगा व्हेन दिस वॉल्व इज रिमूव्ड। फिर से मैंने कंजर्व किया नंबर ऑफ मोल, तो n1 + n2 = n। n1 फर्स्ट का मोल क्या हो जाएगा pv/rt, तो 2p * 2v दैट इज 4pv/rt। सेकंड का 4pv/2rt इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल दैट इज p डैश, दैट इज द फाइनल प्रेशर, जो p डैश फाइनल प्रेशर है, p डैश फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय r फाइनल टेम्परेचर। तो p डैश इज द फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं आया, जो दोनों डब्बे का वॉल्यूम है वो उतना है 2v + 4v दैट इज द फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय rt डैश। सिंपलीफाई करो तो क्या कटेगा v/r कटेगा, ऐसे v/r कटेगा, इधर क्या बचेगा 4p/t प्लस 2p/t इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 6
6p डैश डिवाइड बाई t डैश, दिस इज व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन। या इसको ऐड कर लो और सिंप्लीफाई कर लो, 6p बाई t इज इक्वल टू 6p डैश बाई t डैश, 6 कटेगा तो p बाई t इज इक्वल टू p डैश बाई t डैश, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। p बाई t इज इक्वल टू p डैश बाई t डैश। अब सेकंड, कंजर्व करो इंटरनल एनर्जी को, द टोटल एनर्जी। तो अब total energy of the system, total energy of the first container plus internal energy of the second container energy is equal to final internal energy। फर्स्ट कंटेनर का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, N1 CV T1 प्लस N2 CV T2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 CV T डैश, CV कटेगा, N1 T1 की वैल्यू कितनी है T प्लस N2 T2 की वैल्यू कितनी है 2T इज इक्वल टू N1 प्लस N2 T डैश। अब N1 हमारा क्या होगा 4PV by RT, तो 4PV by RT into T plus N2 is what, same 4PV by R into 2T, into ऊपर 2T है, is equal to N1, फिर से पुट कर 4PV by RT plus 4PV by RT plus हमारा 4PV by 2RT into T डैश, मुझे लगता है T डैश T आएगा क्या, दोनों साइड से देखो क्या क्या कैंसिल होगा, PV by RT PV by RT उड़ा दो, ये TT कट गया तो 4 प्लस इधर क्या होगा 2T कट गया तो ये भी 4 आएगा, इज इक्वल टू इधर 4PV by 2RT, ठीक है। इधर क्या बचेगा हमारा 4 प्लस PV by RT, दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, नहीं इधर 4 PV by R कैंसिल किया था, 4 by T प्लस 2 by T into T डैश, ये सिंप्लीफाई को 8 आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 6 बाई T इंटू T डैश, तो T डैश इज इक्वल टू 4T बाई 3, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आ गया है। जो दोनों गैसेस मिक्स हो गए तो उसका फाइनल टेम्परेचर T डैश इज व्हाट 4T बाई 3। अब इसको इसमें पुट कर दो, जो हमारा रिलेशन है P और T डैश का, तो हमारा क्या था P डैश बाई T डैश इज इक्वल टू P बाई T, T डैश की वैल्यू पुट कर दो तो P डैश इज इक्वल T डैश कितना आ रहा है 4T बाई 3 इज इक्वल टू P बाई T, ऊपर मल्टीप्लाई करो T कट गया तो P डैश इज इक्वल टू 3 बाई 4, ये हमारा फाइनल प्रेशर। तो जब भी हम दो गैसेस को मिक्स करेंगे एक ही बात ध्यान देना, यू हैव टू कंजर्व इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल। बट गैसेस सेम है, याद रखना दोनों साइड से मैंने एक ही गैसेस को मिक्स किया हुआ है, इसलिए स्पेसिफिक हीट दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है।